हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे माला एन टैबलेट की, जिसको हम माला डी के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे लिए गर्भ निरोधक का और बच्चों में अंतर रखने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना गया है। ये टैबलेट हम अगर प्राइवेट मेडिकल से लेंगे तो आपको माला डी के नाम से मिलेगी और 4 से 5 रुपए में मिलेगी। और ये अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल से लेंगे तो आपको ये माला एन के नाम से मिलेगी और ये निःशुल्क मिल जाती है। लेकिन दोनों टैबलेट सेम ही होती हैं, दोनों में जो कंपोजिशन होता है वो सेम ही होता है। तो ये टैबलेट बिल्कुल सेम ही होती हैं। अब ये कैसे खाना है ये हम आपको बता देते हैं। ये टैबलेट आपको पीरियड के 5वें दिन से स्टार्ट करनी है। इस टैबलेट में 28 गोलियाँ होती हैं, जो कि 21 होती हैं सफ़ेद और फिर 7 टैबलेट होती हैं काली, जो आपको पीरियड के दौरान पड़ती हैं। तो ये आपको 5वें दिन से स्टार्ट करनी है। तो जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर एरो के तरफ आपको चले जाना है। इस तरीके से आपको रोज़ एक टैबलेट रात में लेनी है। फिर उसके बाद ये टैबलेट भी, काली टैबलेट भी आपको लेनी है। ये पीरियड के दौरान पड़ती हैं जहाँ तक है। तो ये टैबलेट आप रोज़ रात में लीजिए। एक समय निश्चित बना लीजिए कि हमें इतने बजे लेनी है ये टैबलेट, क्योंकि ये टैबलेट 24 घंटे ही काम करती है, इसके बाद ये काम नहीं करती है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये टैबलेट आप अगर मान लीजिए एक दिन लेना भूल जाती हैं तो आप ये टैबलेट जब याद आए आप उस टाइम पे ले लीजिए, या फिर अगली सुबह भी ले सकती हैं। उसके बाद आपको जो शाम को गोली लेती हैं वो तो आपको लेनी है, मतलब उस दिन आपकी 2 टैबलेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू लेते रहना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन भूल गए हैं। अगर 2 या 3 दिन भूल जाती हैं तो फिर ये टैबलेट काम नहीं करती है। फिर आपको ये दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वही पीरियड के 5वें दिन से। उसके बीच आपको कोई भी परिवार नियोजन का साधन अपनाना पड़ेगा। अब ये टैबलेट किन किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, तो उन लोगों को नहीं खानी चाहिए जिनको डाउटफुल प्रेगनेंसी है, मतलब जिन्हें संदेह है कहीं ऐसा ना हो मैं प्रेगनेंसी। जब तक क्लियर ना हो जाए कि प्रेगनेंसी नहीं है तब तक ये आप वो लोग नहीं ले सकते। उसके बाद जिनका मासिक चक्र पीरियड अनियमित हो, ठीक समय पर नहीं आता हो या कभी भी आ जाता हो, उन लोगों को नहीं लेनी है। जो माँ बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं उन लोगों को नहीं लेनी है, या जिनके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है। और जिनको बीपी की समस्या, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, या डायबिटीज़ रहती है, या कैंसर की समस्या रहती है, या फिर सांस की कोई दिक्कत रहती है, उन लोगों को ये टैबलेट नहीं लेनी है। और जिनको कोई लंबी बीमारी है, काफ़ी दिन से बीमारी है, उन लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए। उन लोगों को डॉक्टर की सलाह से ये टैबलेट लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के ये टैबलेट नहीं ले सकती हैं। अब ये टैबलेट खाने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। ये टैबलेट खाने के बाद स्तनों में खिंचाव जैसा आपको लगेगा, सिर दर्द जैसा लगेगा, जी मचलाने जैसा भी लगेगा, और कभी कभी उल्टी भी आ जाती है, उल्टी के जैसा भी लगेगा। लेकिन ये सारी समस्याएं आपकी कुछ समय बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।